किसी को भी किसी पे भरोसा नहीं रहा, सभी शब्दों के प्रयोग में सक्षम हैं, तो झूठ और सच का फैसला करना बातों से नहीं हो सकता। उसके लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो आप भी एक प्रयोग करें, आप अपने बच्चे से ये पूछें कि बेटा तुमने आज क्या पढ़ा है? और उस बच्चे के हाव-भाव देखें, उसकी आँखें देखें, उसके चेहरे का भाव देखें। यदि बच्चा बता पाता है सहजता से कि मैंने आज ये पढ़ा, फिजिक्स में ये पढ़ा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा, मैथ्स में ये पढ़ा, बायो में ये पढ़ा, सहजता से बता पाता है, तभी आप समझें कि इसका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो मजबूत बन रहा है, ये प्रगति के पथ पर है, ये उस रास्ते पर है जिस पर इसको जाके सफलता मिलेगी। लेकिन यदि बच्चा सवालों से बचने का प्रयास करे, आपसे भागने की कोशिश करे, तो आप समझ लीजिए कि बच्चा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। वो केवल टाइम पास कर रहा है कोचिंग में। तो उस समय उसकी काउंसलिंग की आवश्यकता है आपको, उसकी काउंसलिंग करें, उसको ये बात बैठाएँ उसके दिमाग में कि बेटा कोचिंग में आप जा रहे हो तो सारी चीज़ें एक तरफ है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दिमाग, अपने पूरे भावनाएँ वो एक ही लक्ष्य पे लगाएँ कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके मेमोरी में जा पाया? और जा पाया तो क्या याद आ पाया वापस? और इसी का बारंबार मनोवैज्ञानिक अभ्यास करें, बार-बार इसकी प्रैक्टिस करें। जो तेज होते हैं बच्चे, वो इस प्रक्रिया को जानते हैं। वो बाहर से कुछ अलग दिखते हैं, अंदर से कुछ और काम कर रहे होते हैं। अंदर से उनका मन मस्तिष्क तंत्र अपने काम पे लगा होता है। वो बार-बार अभ्यास कर रहे होते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा। अभ्यास करने से उनके मेमोरी जो सर्किट्स हैं, वो जो ट्रांज़िशन है कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड का, वो जो पैटर्न है, वो पैटर्न मजबूत बनता है, थिक बनता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जानकारी को ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है, जो कि एक मूल प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि मेमोरी सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम तर्क और एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। क्योंकि एनालिसिस हम तभी कर पाएँगे जब हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मान लीजिए हमें किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण के लिए हमें जानकारी चाहिए। जानकारी मिलेगी मेमोरी सिस्टम से, तो अगर जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा, मेमोरी मेरा वीक है, तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा? मेरे को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तो एनालिसिस वाली प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो ये कुछ हिडन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं और इन वीडियो लेक्चर्स को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ यही है कि जो हिडन प्रक्रियाएँ हैं, जो सामान्यतः में ज्ञात नहीं होती, उनको एक्सप्लोर करें, ताकि बच्चे उसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो